नमस्कार साथियों। आज हमारा जो नया पाठ व्याकरण का हमने पिछला संज्ञा पढ़ा था, आज हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे राहुल स्कूल गया। यदि हमें कोई गद्य लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? राहुल स्कूल गया, राहुल ने पढ़ाई की, राहुल घर लौट आया। तो क्या ये सही लग रहा है? क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो एक ही शब्द की बार बार हम देखते हैं कि पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार वो शब्द दोहराया जा रहा है, तो वो दोहराव जो है वो कभी भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि एक ही संज्ञा बार बार बोलना सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, ना पाठक वर्ग को अच्छी लगती है, न बोलने वाले को अच्छी लगती है। तो इसीलिए संज्ञा की जगह अगर हम दूसरे वाक्य देखें, राहुल स्कूल गया, उसने पढ़ाई की, वह घर लौट आया, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो इसीलिए हमें संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का, ताकि वो सुनने में भी अच्छा लगे, आकर्षक लगे और हम बार बार के दोहराव से बच जाएं, है ना? और ये कहीं ना कहीं पाठक वर्ग को बांध के रखता है। तो चलिए हम पाठ को समझते हैं। उससे पहले यहाँ पर क्या लिखा है हम वो भी देख लें। कहानी या लेखन में बार बार एक ही संज्ञा न लिखकर सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा जो लेखन है वो बहुत ही आकर्षक लगता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वह मेरा मित्र है, यह पुस्तक मेरी है। अब यदि हम बात करें कि सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक क्यों है, क्या जरूरत है हमें सर्वनाम का प्रयोग करने की, तो सर्वनाम भाषा को सरल, प्रभावशाली और सुंदर बनाते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, बार बार एक ही पुनरावृत्ति करना वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनसे हम बच सकते हैं। तो चलिए अब सर्वनाम की परिभाषा के बाद हम आ जाते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो तो अब हम देख सकते हैं सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही हो उसका बोध कराते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं वाचक जो बोल रहा है, श्रोता वर्ग या वो अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला उपभेद क्या है इसके? सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? यानी कि बोलने वाला स्वयं। यानी कि जब मैं, हम, हमें, हमारे, हमसे, मुझे इन सर्वनामों का प्रयोग होगा तो वो हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, हम बाजार जा रहे हैं, मुझे कलम की आवश्यकता है। तो ये सब क्या है? हमारे उत्तम पुरुष, यानी कि जो मेरे से संबंधित, बोलने वाले के लिए जो सर्वनाम शब्द हैं जब उनका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का क्या अर्थ है? जिससे बात की जाए, यानी कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति जिससे मैं वो बात बोल रही हूं। जैसे तुम, तू, आप। जैसे तुम कहाँ रहते हो, आप कैसे हैं, है ना? या तुम्हारे घर पे कौन कौन है, तो तुम्हारे शब्द भी हमारा क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा अन्य पुरुष होगा। जैसे वह, वे, यह, ये। जैसे वह मेरा भाई है, तो वह कौन? कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, मुझे, मुझसे, मुझको, तो ये कौन से हो गए? प्रथम पुरुष, सॉरी, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक
सर्वनाम। वहीं तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, तुम्हें, ये क्या हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वहीं अन्य पुरुषवाचक में क्या हो जाएंगे वह, वे, यह, ये, उन्हें, उनसे, उनको, ये सारे कौन से हो जाएंगे अन्य पुरुष, यानी कि जब हम दो व्यक्तियों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगला हम देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें वह कौन से होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, यह मेरा बैग है, वह मेरा घर है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। पहचान क्या होती है कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। तो ये कैसे है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें निश्चितता का बोध नहीं है, हमें नहीं पता कि बाहर कौन है। जैसे कोई बाहर आया है ना, तो ये हमारे अनिश्चितता का बोध बताता है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। या फिर किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है या मेरा पेन लिया है, यानी कि हमें नहीं पता किसने लिया है। और जो निश्चितता है, अगर मैं बोलूं कि रोहन ने मेरा पेन ले ली, रोहन तो संज्ञा हो गई, या उसने मेरा पेन ले लिया है ना, तो वो निश्चितता का बोध कराता है। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो दो वाक्यों या पदों से संबंध स्थापित करें। पहचान जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना। उदाहरण क्या होते हैं जैसे जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो मेहनत करता है वही सफल होता है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये हमारे संबंध है, जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाता है, वो हमारे कौन से होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहचान क्या क्या है कौन, क्या, किस, किसका। उदाहरण कौन आया है, क्या हुआ है ना। तो हमारे ये प्रश्न पूछे थे क्या, कौन, किसका, किसे, ठीक है। और अंतिम हमारा सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता का संबंध स्वयं उसी से प्रकट करें, जैसे स्वयं, अपना, अपने आप। उदाहरण के लिए मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, या उसने अपने आप को संभाला, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब भी होता है अपने आप के लिए, है ना। चलिए यहाँ पर उम्मीद है आपको सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसके भेद पूरे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में क्या डिफरेंस क्या है, अंतर क्या होता है। जैसे निश्चयवाचक में देखेंगे यह मेरा घर है, और अनिश्चयवाचक कोई घर खाली है, कोई यानी कि नहीं पता हमें कौन सा। वह मेरा मित्र है, कोई मित्र मिलने आया था, हमें नहीं पता कौन सा मित्र मिलने आया था, ठीक है। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण अंतर किसमें प्रश्नवाचक और संबंधवाचक में। प्रश्नवाचक क्या है कौन आया, क्या हुआ, जबकि संबंधवाचक जो आया वह मेरा मित्र था, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। संबंध बता रहे हैं वो एक से दूसरे का। और संबंधवाचक में हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जो प्रथम वाक्य है जैसे जो आया, वो जो है पिछले वाक्य के बिना अधूरा होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय है। पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। सुंदर, पुस्तक, लाल, वह। तो हम बहुत ही सरलता से बता सकते हैं कि इसमें सर्वनाम कौन सा है वह। मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं अन्य पुरुष है, मध्य पुरुष है, निज पुरुष है, या निजवाचक है, या उत्तम पुरुष है। तो कौन सा आंसर होगा इसका उत्तम पुरुष। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, या फिर निजवाचक। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन आया है में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, या फिर पुरुषवाचक। तो कौन क्या है हमारा प्रश्न है ना।
तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। डैश मेरा मित्र है, तो वह मेरा मित्र, यह मेरा मित्र या कौन मेरा मित्र? क्या हो जाएगा? यह मेरा मित्र है। डैश विद्यालय जा रहे हैं, तो हम विद्यालय जा रहे हैं। डैश दरवाजे पर खड़ा है, मैं दरवाजे पर खड़ा है या कोई दरवाजे पर खड़ा है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? कोई दरवाजे पर खड़ा है। डैश मेहनत करता है वही सफल होता है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? जो, संबंधवाचक का उदाहरण है ना, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। मैंने डैश कार्य स्वयं किया, मैंने अपना कार्य स्वयं किया। उम्मीद है आपको पूरा जो पाठ है समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो सर्वनाम कौन सा है? मैं। और भेद कौन सा होगा? मैं का पुरुषवाचक है, और कौन सा पुरुषवाचक है? उत्तम पुरुषवाचक है। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें कौन सा होगा सर्वनाम? वह सर्वनाम है। और भेद कौन सा है? ये भी पुरुषवाचक है, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक है? अन्य पुरुषवाचक है। कौन मेरा बैग ले गया? कौन, कौन सा सर्वनाम है? कौन, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। कोई बाहर खड़ा है, तो सर्वनाम कौन सा है? कोई। और कौन सा भेद है बताइए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, तो सर्वनाम कौन सा है? जो। और कौन सा भेद है? संबंधवाचक। उसने अपना कार्य स्वयं किया। अब देखिए इसमें उसने और स्वयं दोनों है। उसने कौन सा है? उसने शब्द कौन सा सर्वनाम है? वह है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन सा? अन्य पुरुष। और स्वयं निजवाचक है। ठीक है, तो एक वाक्य में कई बार हमारे दो भी आ जाते हैं सर्वनाम। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम लिखिए। मोहन बाजार गया, डैश फल खरीद कर लाया। मोहन बाजार गया, वह फल खरीद कर लाया। सीता पुस्तक पढ़ रही है और डैश बहुत ध्यान से पढ़ रही है, वह बहुत ध्यान से पढ़ रही है। राम और श्याम खेल रहे हैं, डैश मैदान में है। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि दो लोग हैं तो क्या लिखेंगे? वे मैदान में है। शिक्षक कक्षा में आए और वह पढ़ाने लगे। सर्वनाम का भेद बताइए। मैं कौन सा भेद है सर्वनाम का? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? कौन सा प्रश्न कौन सा है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। स्वयं निजवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सत्य और असत्य यानी कि राइट रॉन्ग है ये आपके। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल सही बात है। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त किया जाता है। मैं मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मैं मध्यम पुरुष होता है, तीन होते हैं, मैंने आपको बताया था। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जो बोल रहा है बातों को, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, है ना, हम, हमें, हमारा, हमसे, हमको, प्रथम पुरुष में आते हैं, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। और इधर लिखा हुआ है कि मध्यम पुरुष है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बिल्कुल सही बात है। स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल ठीक है। और कोई निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई निश्चयवाचक नहीं है, कौन सा है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमारा पूरा पाठ सर्वनाम खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, उपभेद और प्रश्नावली, और उससे आपको बहुत क्लियरिटी आई होगी अब कि आप किस तरीके से इसको आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे आप उन्हें कर सकते हैं। तो यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।